आज मैं आपको बताऊंगी 5 टिप्स कि कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं कैसे आफ्टर मैरिज। ओके, सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एक्सप्लोर योर लाइफ एंड आई एम स्वप्निल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, मैं जब मेरी शादी हुई थी 2016 में, तब मैं एमएससी फाइनल ईयर में थी। ओके, तो जब मैं फाइनल ईयर में थी तो मेरे एग्ज़ाम फाइनल ईयर के हुए नहीं थे और मेरी 2016 में नवंबर में शादी हो गई थी। उसके बाद शादी के बाद इतने सारे काम होते हैं, फिर मेरी स्टडी नहीं हुई। 10 डेज तो मेरी स्टडी बिल्कुल नहीं हुई। बट उसके बाद मैंने अपनी कोचिंग नहीं छोड़ी। मैंने अपने इन-लॉज से बोला कि मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी है, तो उन्होंने बोला इट्स ओके, यू कैन ज्वाइन दिस। तो मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, फिर मैं कोचिंग गई। उसके बाद मेरे पास काम भी होता था, कोचिंग जाती थी और मेरे यहाँ अलाउड नहीं था कि आप सूट वगैरह पहन के कोचिंग जा सकते हो। बट मैंने कहा ठीक है, मैं साड़ी पहन के कोचिंग जाती थी। और जिस समय मैं क्या बोलते हैं कोचिंग जाती थी, उस समय किसी की भी शादी नहीं हुई थी। सारे जो मेरी फ्रेंड्स थी वो सब अनमैरिड थी और मुझे थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता था, बट मैंने कहा मुझे तो करना ही करना है। तो फिर मैं कोचिंग जाती थी मॉर्निंग में और यहाँ से मेरा देवर छोड़ने जाता था और फिर मैं टेम्पो से जाती थी। टेम्पो से मैं साड़ी पहन के घर से जाती थी। तो ये चीज़ होती है कि क्विट नहीं करना होता आपको ये नहीं कि शादी हो गई तो बस उसी में लगे हुए हैं। और अगर आपको कुछ करना है अपनी लाइफ में तो आपको क्या बोलते हैं अपने लिए स्टैंड लेना होगा। तो इसी के बाद मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, और इसके आगे की भी स्टोरी मैं बताऊँगी कि मेरा रिजल्ट क्या रहा है एमएससी में और जो मैंने कोचिंग की थी। तो पहला जो टिप्स है वो है कि आपको अपने थॉट्स क्लियर करने होंगे। जैसे कि आपको अपने थॉट्स क्लियर करने होंगे। अगर आपको स्टडी करनी है तो आपको कौन सी स्टडी करनी है, कौन सी क्या बोलते हैं डिग्री लेनी है। लेकिन अगर आपको कोई प्रिपरेशन करनी है तो आपको बिल्कुल अपना थॉट्स क्लियर करना होगा कि आपको कौन सी प्रिपरेशन करनी है, किस फील्ड में जाना है। तो इससे क्या होगा कि आप डायरेक्शन लेस नहीं होंगे, आप एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। तो फर्स्ट नंबर ये हो गया, ठीक है। और फिर आता है सेकेंड नंबर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर। सेकेंड नंबर जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो क्या बोलते हैं तैयारी तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ दिन करते हैं, 10 दिन 15 दिन 20 दिन करते हैं, उसके बाद वो छोड़ के घर में बैठ जाते हैं। तो इसलिए सेकेंड नंबर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए। वो है कि आपको अपनी टू डू लिस्ट तैयार करनी होगी। जैसे आपने बैंक की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी या फिर एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, तो आपको अपनी टू डू लिस्ट बनानी होगी। जैसे अब हम लोग हाउस वाइफ्स हैं, तो जैसे मैं ही हूँ, तो मेरा भी बेटा है 4.5 साल का। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, मेरा एक बेटा 4.5 साल का, तो मुझे उसको 6:45 पे मॉर्निंग में वो स्कूल चला जाता है। उससे पहले मैं 5:30 पे उठती हूँ, उसका लंच प्रिपेयर करती हूँ, उसको बना के देती हूँ। उसके बाद मैं बाकी के काम करती हूँ घर के, फिर उसके बाद मैं अपनी स्टडी करती हूँ। तो मैं एक प्रॉपर शेड्यूल बना लेती हूँ कि मुझे ये हर दिन करना है। तो सो फ्रेंड्स, आपको भी इसी तरीके से करना होगा। आपको जो भी हाउस वाइफ्स हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको टू डू लिस्ट प्रिपेयर करनी होगी कि कैसे वो नेक्स्ट डे क्या क्या करें। आप मॉर्निंग का शेड्यूल लिख लीजिए, आफ्टरनून का शेड्यूल लिख लीजिए, इवनिंग का शेड्यूल। उसमें आप ये मत फिक्स करें कि मुझे इतने घंटे ये पढ़ाई करनी है। नहीं, ये टू डू लिस्ट का मतलब नहीं होता है कि मुझे 7 से 8 ये पढ़ना नहीं। आप टॉपिक सेलेक्ट करिए कि मुझे क्या क्या टॉपिक पे वर्क करना है। तो दिस इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर। और इसी को अब जो हम लोग बात करेंगे वो नंबर 3 पे बात करेंगे। वो एक ऐसी चीज़ है जिसे करने से आपको आधा आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट हो गया कि हम लोगों ने अपना थॉट्स क्लियर कर लिया, हमें किस डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है। सेकंड हो गया वी मेक टू डू लिस्ट। फिर थर्ड आता है परसिस्टेंस यानी परसिवरेंस।
मतलब हमें उस टू डू लिस्ट को फॉलो करना है। एंड एनी हाउ, मतलब किसी भी प्रकार से फॉलो करना है। ये नहीं कि मतलब अब आज किया, 2 दिन किया, 4 दिन किया, छोड़ दिया, ऐसे नहीं चलेगा। आपको डेली करना, भले आप उसमें से 90% टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। पता है मुझे कि हाउस वाइफ्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, मेरे लिए भी मुश्किल है। मैं भी अभी भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मेरे लिए भी मुश्किल होता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता है कि आप कर ही नहीं सकती, छोड़ के सब कुछ छोड़ के घर पे बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो 3rd नंबर है परसिस्टेंस। आपको अपने थॉट्स को, अपने गोल को लेके परसिस्टेंस रहना होगा, अपने टू डू लिस्ट को लेके परसिस्टेंस रहना होगा, और क्या बोलते हैं, क्लियर करना होगा कि मुझे लगातार ये काम करना है, मुझे लगातार 2 घंटे जो भी मिल रहा है समय, 4 घंटे, उसमें मुझे बैठ के सिर्फ स्टडी करनी है, ठीक है। एंड नाउ हम चलते हैं अपने 4th पॉइंट पे, वो है हार्ड वर्क। हमें लगातार हार्ड वर्क करना होगा, अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने देना है। हम जो औरतें होती हैं वो बहुत जल्दी कमज़ोर पड़ जाती हैं कि चलो ये छोड़ो, इसको काम हटाओ, ये काम कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं, पढ़ाई याद नहीं करते हैं। ऐसे नहीं चलेगा। मेरे साथ भी हुआ है, मेरी शादी को 7 साल होने वाले हैं, ठीक है, मेरे साथ भी मेरा बच्चा भी छोटा था, मैं फिर भी प्रिपरेशन करती थी। मैंने बहुत दिन बैंक की प्रिपरेशन की है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बीएड का किया, फिर मैंने अभी मैं बीएड कर रही हूँ। तो अगर मैं छोड़ के बैठ जाती कि नहीं अब हम नहीं करेंगे, मेरे बैंक में नहीं हुआ सिलेक्शन, तो ऐसे थोड़ी ना होता है, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अगर अपने लिए स्टैंड लेना है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। यही मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि आप हार्ड वर्क करिए, मेहनत करिए, और अपने आप को कमज़ोर मत पड़ने दीजिए। ये मत सोचिए कि नहीं बस अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितनी भी वुमेन्स हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि आप लगातार अपने लक्ष्य को भले 2 घंटे दीजिए, 3 घंटे दीजिए, 1 घंटा ही सही कोई दीजिए, लेकिन आप उस पर मेहनत करिए, काम करिए, और मुझे पता है कि आप ज़रूर अचीव करेंगी वो लक्ष्य, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत जगह से मेरा वीडियो देख रहे होंगे, और अगर मेरे वीडियो से 5 लोग, 5 से 10, 15, 20 लोग भी मेरा वीडियो सुन रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है, तो बस मेरा वीडियो बनाना सक्सेस है, ठीक है। और नाउ वी केम टू द लास्ट पॉइंट, नंबर 5th, वो है एनालिसिस। अब हम एनालिसिस करना होगा हमको कि हमने इतना सब कुछ किया, हमने टू डू लिस्ट बनाई, डेली परसिस्टेंस है, और काम किया उस पर, फिर तो उसका हमें नतीजा क्या मिला वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एनालिसिस करके। हम देंगे मॉक टेस्ट देंगे, बहुत सी टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे, और सेक्शनल टेस्ट देंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो 5th नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खुद को एनालाइज करना। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी एग्ज़ाम की ही प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, हम अपनी हेल्थ को लेके भी कॉन्शियस हो सकते हैं, हम अपनी हेल्थ पे भी, तो उस पर भी हमें एनालाइज करना होगा कि हम डेली कितना वेट लूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए एनालिसिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो दोस्तों, ये मैंने आज आपको 5 टिप्स बताए हैं कि आफ्टर मैरिज हम कैसे अपने आप को कंसिस्टेंस रख सकते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है मैरिज के बाद, वो है मतलब जो वुमेन्स हैं वो काम में व्यस्त रहती हैं, कहीं कुछ करने लगती है, कुछ, उसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप में दृढ़ संकल्प लेना होगा कि नहीं मुझे ये करना है, ठीक है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पे, लेकिन मैं भी आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हूँ। मैं भी बीएड कर रही हूँ, मेरा 2nd सेमेस्टर है, और प्रिपरेशन कर रही हूँ सीटेट वगैरह की। तो मैं खुद घर के सारे काम को करके फिर उसके बाद बैठती हूँ। मुझे एक साथ टाइम नहीं मिलता कि मैं एक साथ इतना सारा काम कर लूँ, ठीक है, और सारा सब कुछ कर, लेकिन मैं उसको डिवाइड करती हूँ। 2 घंटे
सुबह, फिर 2 घंटे दोपहर में, 2 घंटे रात में, ऐसे करके मैं अपने लिए समय निकालती हूँ और उसमें पढ़ाई करती हूँ। ठीक है गाइज, आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। और बहुत जल्द आने वाले वीडियोस में मैं आपको अच्छे अच्छे टॉपिक पे बताऊँगी कि कैसे आप ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप शादी, जैसे वुमेन्स हैं वो शादी के बाद नहीं ग्रो कर पाती हैं, नहीं कुछ कर पाती बाहर, तो उस पर मैं ज़रूर वीडियो लाऊँगी। आप लोग मुझे बताइए कमेंट के माध्यम से। और कुछ अभी तो मैंने स्टार्ट किया वीडियो, तो अभी मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, तो कुछ दिन बाद मैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड भी वीडियो लाऊंगी। तो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।